दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति, उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। चंडीगढ़ में आयोजित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स की 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने हिमाचल को निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त और सुरक्षित राज्य बताया। हिमाचल को एक पावर सरप्लस राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए हिमाचल सरकार उनके साथ 3 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति का पावर परचेज एग्रीमेंट करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, बायोचार संयंत्रों और जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। हिमाचल के लिए खतरे से खाली नहीं 2 दिन, 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट, सीएम सुक्खू की लोगों से अपील। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिन बेहद अहम हैं। 2 दिन भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया। 20 व 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश में बारालाचा, कुंजम, रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में चंबा के चुआड़ी में सबसे अधिक 176 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो अभी तक की सीजन में सबसे अधिक बताई जा रही है। धर्मशाला में 87 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो बीते 24 घंटों के दौरान जुलाई माह में 6 जुलाई 2024 के बाद सबसे अधिक बताई जा रही है। एचआरटीसी शुरू करेगा 4 नई इलेक्ट्रिक बसेस डिपो से चलेंगी सिर्फ ई बसेस। हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाने में एचआरटीसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश में जहां सरकार ने 297 ई बसेस की खरीद की, वहीं हरित क्रांति को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में 4 नए इलेक्ट्रिक बस डिपो भी शुरू किए जाएंगे। इन डिपोओं की खासियत ये होगी कि इन डिपोओं से न सिर्फ ई बसेस चलेंगी और इन डिपोओं में बल्कि कोई भी डीजल बस नहीं होगी। ये 4 ई बस डिपो निगम हरोली, नादौन, ठियोग व नाहन या पोंटा में खोले जाएंगे। इन डिपोओं में केंद्र से भी मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार इन डिपोओं से 100 बसेस का संचालन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 माह के भीतर चारों ई डिपो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इन डिपो से संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बसेस की आपूर्ति भारत सरकार करेगी, जबकि उनका संचालन एचआरटीसी करेगा। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों का इंतजार हुआ खत्म। डिपोओं में इस माह मिलेगा चीनी का कोटा। सस्ते राशन डिपो से मिलने वाली सस्ती चीनी का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के बाद चीनी की सप्लाई सुचारू हो गई है, जिससे लंबे समय से अपना नियमित कोटा न मिलने का इंतजार कर रहे राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में चीनी की किल्लत दूर करने के लिए हरियाणा की चीनी मिलों से खेप हिमाचल प्रदेश पहुंचनी शुरू हो गई। डिपुओं में इस महीने का चीनी कोटा जल्द ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। हिमाचल की इस पंचायत ने शादी में फिजूल खर्ची पर लगाई रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा 51,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकोली में रविवार को पंचायत प्रधान कमलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सामाजिक समानता और विवाह समारोहों में बढ़ती फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में उप प्रधान सुरेंद्र शर्मा, पंच व ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अब पंचायत क्षेत्र में होने वाले विवाह समारोह सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाएंगे। निर्णय लिया गया कि दुल्हन केवल मंगलसूत्र, नाक की तीली, कानों की झुमकी और पायल ही धारण करेगी। अन्य भारी भरकम आभूषण पहनने की परंपरा समाप्त कर दी गई है। हिमाचल में पेंशनर्स को वर्षों बाद भी नहीं मिले वित्तीय लाभ। अब संघ ने सचिवालय घेराव का कर दिया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने पुरानी पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की मांग को लेकर 21 जुलाई को शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और घेराव का ऐलान किया। फ्रंट ने प्रदेश भर के पेंशनर्स से सुबह 10:30 बजे होने वाले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। फ्रंट का कहना है कि वर्ष 2016 से 22 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर्स को संशोधित पेंशन, एरियर और अन्य वित्तीय लाभ अब पूरी तरीके से नहीं मिले हैं। कई दौर की वार्ता और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, जिससे पेंशनर्स में नाराजगी है। हिमाचल के नाहन शहर में निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। मुस्लिम व सिख समुदाय के लोगों ने भी किया स्वागत।
हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के नाहन में रविवार को उत्तर भारत के सबसे प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर से 18वीं भव्य रथ यात्रा निकली। रविवार सुबह 8:30 बजे बड़ा चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से पालकियों के साथ यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले श्री बलराम जी की पालकी चल रही थी, उसके बाद श्री सुभद्रा जी और सबसे अंत में श्री जगन्नाथ जी की पालकी थी। हिंदू आश्रम, दिल्ली गेट व नया बाजार होते हुए शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान पहुंची। यहां से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व बलराम जी तीनों रथ पर आरूढ़ हुए। रथ पर विराजमान होते ही नाहन के विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा व रथ यात्रा मंडल समिति के अध्यक्ष प्रकाश बंसल के साथ पूजा अर्चना व भगवान की आरती कर रथ की रस्सी खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ने सराहा हिमाचल का स्वाद संगम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की तस्वीर। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में आयोजित स्वाद संगम कार्यक्रम की सराहना की। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की आकर्षक झलकियां और विद्यार्थियों की गतिविधियों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन गतिविधियों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर साझा किया जाना हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। क्रिप्टो करेंसी स्कैम, डिजिटल साजिश को अंजाम देने वाले असली किरदारों के खुलते जा रहे हैं राज। हिमाचल और पंजाब से जुड़े 500 करोड़ रुपए के कथित क्रिप्टो करेंसी स्कैम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने डिजिटल साजिश का ऐसा मायाजाल बुना कि कुछ वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपए के कथित ठगी को अंजाम देने में सफल रहे। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे घोटाले को अंजाम देने वाले कथित किरदारों का राज परत दर परत खुलता जा रहा है। जांच में सामने आया कि इस मामले की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई, जब कॉर्वियो डीजीटी, हाइपरनेक्स्ट और ए ग्लोबल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर ऊंचे और सुनिश्चित रिटर्न का भरोसा दिया गया। बिलासपुर एम्स में दुर्घटना से फ्रैक्चर लोगों के ऑपरेशन होंगे आसान। एम्स बिलासपुर में मरीजों को विश्व स्तर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में संस्थान ने ऑर्थोपेडिक्स विभाग के लिए अत्याधुनिक पेल्विस इंस्ट्रूमेंट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन उपकरणों की खरीद पूरी होने के बाद पेल्विस और कूल्हे की जटिल चोटों से जुड़े ऑपरेशन पहले की तुलना में अधिक सटीक और सुरक्षित ढंग से किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं, ऊंचाई से गिरने और गंभीर हादसों में पेल्विस फ्रैक्चर सबसे चुनौतीपूर्ण चोटों में गिना जाता है। स्कूल छोड़ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे नाबालिग लड़के और लड़कियां, जब लड़कों के साथ रहने की जिद पर अड़ी तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से नाबालिगों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। पधर इलाके में दो नाबालिग लड़कियां दो नाबालिग किशोरों के साथ लिव इन में रह रही थी। प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो चाइल्ड वेलफेयर विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान चारों नाबालिगों ने रेस्क्यू टीम को झूठी कहानियां सुनाकर गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानून के आगे उनकी एक ना चली। रेस्क्यू के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत चारों को अलग अलग सुरक्षित केंद्रों में भेज दिया गया। पहले इटली की संपत्ति का वारिस बनाने का दिया झांसा, फिर सीबीआई के नाम पर डराकर ऐठे 11 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठग आम जनता की गाड़ी कमाई लूटने के लिए बेहद हैरान करने वाले और हाई प्रोफाइल तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को इटली की करोड़ों की संपत्ति और गोद लेने का प्रलोभन देकर 11 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। शातिरों ने इस वारदात में खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर पीड़ित से वसूली की। पुलिस ने इस अनोखी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। रेडी लेकर पुल से गुजर रहे युवक के साथ हुआ भयानक हादसा, नाहन मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तहत औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के बर्मा पापड़ी में रविवार को एक हादसा पेश आया। यहां एक 27 वर्षीय युवक के पुल के नीचे गिरने के कारण मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।